डायनासोर जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े थे। डायनासोर ने पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 11 करोड़ सालों तक धरती पर इन डायनासोरों ने राज किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? कैसे इतने बड़े जानवरों का अंत हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जो इनका नामो निशान मिटा दिया? तो आइए जानते हैं पृथ्वी पर डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म कैसे हुआ। तो आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुनहरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर्स। लेकिन यहाँ डायनासोर्स के अलावा एक और भी प्रजाति था जो आकार में बहुत ही छोटा था और आज के चूहे जैसा दिखता था। असल में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इनसे ही विकसित होने वाले थे। ये थे मम्मल्स यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते थे। और हम इंसान भी एक मैमल्स हैं। उस समय ये मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर बिलों में छुप कर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाला था। जब ये सारे जीव धरती पर आराम से अपना जीवन बिता रहे थे, तो उस वक्त एक 10,000 किलोमीटर व्यास वाला एस्ट्रॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में घुसते ही इसका रफ्तार और भी तेज हो गया। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ ये धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धरती की वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण ये एक आग के गोले में बदल जाता है। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि 800 किलोमीटर दूर तक आने वाले सभी जानवर अंधे हो चुके थे। धरती पे जितने जीव थे इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वे उसे महसूस कर सकते थे। एक एस्ट्रॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही लाखों मैट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया और विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे का सारा धातु आसमान में धूल का एक बड़े बादल का निर्माण हुआ। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप के तरंग धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी के लहरों चारों तरफ फैलने लगी। धरती के महाविनाश का प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर भस्म हो गए थे। धरती के अंदर बचा सारा जल इस गर्मी के कारण भाप में बदल गया। इन महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से बच गए थे, लेकिन ये तो बस महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मैट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे, ठीक 40 मिनट के बाद वह आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही एक धूल का बहुत बड़ा तूफान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर तक मोटे थे, जिसके कारण धरती पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंची ही नहीं, पर इसके परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी खत्म हो गई। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था और विस्फोट के 90 मिनट के बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। दोस्तों, इस महाप्रलय में धरती के कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई। लेकिन यह महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था और वे थे मैमल्स। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये मैमल्स जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। महाप्रलय के कुछ लाखों साल बाद अब धरती डायनासोर से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नए शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे
और वे आकार में पहले से काफ़ी बड़े हो चुके थे, परंतु ये देखने में हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। किंतु इन्हें आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण पूरी तरह से आज के समान हो चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और धरती का एक दिन करीब 24 घंटे का हुआ करता था। इस वक्त धरती के सारे महाद्वीप लगभग पूरी तरह से जानी पहचानी थी। केवल एक नए भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। और ये वही भूभाग है जहां आज हम सब रहते हैं। यह है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों की आपस में टकराने की वजह से एक नए भूभाग का निर्माण हुआ। एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाला था, जो भविष्य में दुनिया की लगभग आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया करवाने वाली थी। लेकिन धरती पर अब भी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अभी कोई चीज लापता थी, वो थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थिति अब बदलने वाली थी। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसका नाम था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई। पर इसी जंगलों में रहते थे एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे, जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बारिश के बिना पूरा जंगल सूख गया और इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ से उतरने का निर्णय लिया। इनका दिमाग एक संतरे के जैसा बड़ा था और आकार में ये 4 फीट लंबे थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों में चलने लगे। इससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होते रहे और इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफ़ी आसान हो गया था। समय बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वज ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरे में सुरक्षा देती थी। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे, इससे वो सुरक्षित रहते थे और इसी वजह से परिवार बनने लगे। आग में पका मांस को चबाने में कम ऊर्जा खर्च होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। हमारे पूर्वज जो अन्य जीवों से ज़्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। इन्होंने अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ निकालना शुरू किया। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया, जिसके वजह से हम बातचीत कर सकते थे और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ये वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान बने। कई सालों विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी कि बुद्धिमान जीव। हमारे पास धरती के सारे जानवर की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग है। तो इस प्रकार हुआ पृथ्वी पर डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी ही अगले वीडियो में मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।